नेक्स्ट है भाई हेल्दी फूड्स लिमिटेड। हैड ऑथराइज कैपिटल है वैसे तो 50 लाख रुपए की, रुपीस का ध्यान रखना, जिसमें फिर कॉमा लग गया, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया। 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ के। आई थिंक इनो का ही प्रोडक्ट 50 लाख बना रहा होगा। ईच इशूड 3,75,000। अब ये देखो, ये मैंने गलत बोल दिया, ये अमाउंट नहीं है, 3,75,000 शेयर्स है, यानी कि 37,50,000 रुपए के बारे में बात चल रही है यहाँ। इतने शेयर 5 लाख के 3,75,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए उतारे गए मार्केट में एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। किसका निकालते हैं 20%? सर फेस वैल्यू का। 10 का 20%, किसी का भी 20% का मतलब क्या होता है? सिर्फ 1/5, यानी कि 2 रुपये प्रीमियम लेना है। 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस लेंगे फर्स्ट कॉल पे। सर ये नहीं बताया प्रीमियम किस कॉल पे लेना है, तो अलॉटमेंट पे ले लेना आप लोग। द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड, सारे पैसे आ गए जो हमने ड्यू करे, एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी नहीं आई 25,000 शेयर्स पे। देखो एप्लीकेशन पे बोला गया 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, ये नहीं बोला सर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। फिर सर कितना लेना था प्रीमियम? सर 2 रुपये, तो हम लोग अलॉटमेंट पर मानेंगे, एक रूल होता है ये। और फर्स्ट 1 रुपीज़ किस पे ले रहे हैं? फर्स्ट कॉल पे। तो ये देखना कितना सम अप बना रहा है सर, 10 का शेयर हुआ प्लस 2 रुपये का प्रीमियम हुआ। किसी ने 25,000 शेयर्स जिस पे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। मैंने क्रेडिट करके रखा होगा, जब अलॉटमेंट मांगी होगी, ड्यू करी होगी, तो एसपीआर को डेबिट करूंगा जब इसके शेयर जब्त करूंगा। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर क्या कर लें? फॉरफिट कर लो, और बाद में रीइशू भी होंगे। अच्छा चलो आगे का जो भी है, पहले इतना करते हैं। बेटा 25,000 शेयर्स पे ना आप लोगों ने अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा है, वहां दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ यार। दीज शेयर वर फॉरफिटेड लेटर, दीज शेयर वर रीइशू। अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं आया तो शेयर हमने जब्त कर लिए, बाद में रीइशू करे, फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी है। कितने रुपए मांगे होंगे आज तक? कैपिटल में कितने गए सर? 9 रुपीज़। उसने प्रीमियम कितना नहीं दिया? 2 रुपीज़। उन्होंने बस एक कॉल नहीं दी अलॉटमेंट की 25,000 शेयर्स पे, उन्होंने टोटल कितना पैसा नहीं दिया होगा? 7 के हिसाब से नहीं दिया होगा, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम ये रहा, 2 रुपये प्रीमियम ये रहा। सर पूरा आता है? हाँ जी, जब आप मांगते थे ना अलॉटमेंट तो पूरे से ड्यू करते थे, फिर नीचे 2 शेयर कैपिटल और 2 एसपीआर। बताओ क्या कंपनी रख लेगी 25,000 शेयर पे? बताओ क्या रख सकती है? जो उसने दिया है 4 रुपये रख लेगी। ये क्वेश्चन कुछ अलग है। अलग कैसे? रीइशू करवाएगा, कैपिटल रिजर्व दे जाएगा और कहेगा जी कितने पर रीइशू करा होगा। 4 रुपये क्या करें इन्होंने? बचा लिए। देखो एक बार प्लीज यहां से देख लो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज डिमांडेड, मतलब मांगी गई, डिमांड वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। और ना 10,000 शेयर्स पे फिर से पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल पे, तो वो तो कह रहा है सिंपल एंट्री बनाओ, जब पैसा नहीं आता ड्यू पूरे से करते हैं, रिसीव कम से करते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट खोलने की कह रहा है ये, वो अलग चीज़ है यार। अभी हम किसी और बात पे चर्चा कर रहे थे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड लेटर, दीज शेयर वर री इशू करवाओ एट 7 रुपीज पेड अप। बाय द वे रीशू करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट होता है, हमें नहीं पता डिस्काउंट दिया या क्या हुआ है, बस इतना का है। दीज शेयर बोला है ना, यानी कि सारे शेयर्स, 25,000 शेयर 7 रुपीज पेड अप। मैंने कहा था 7 यहाँ लिख लिया करो, पेड अप कैपिटल के लिए यूज होता है। देखो मुझे नहीं पता बैंक में कितना पैसा आया, आया तो खैर 25,000 शेयर के हिसाब से होगा, मुझे नहीं पता कितना आया, कुछ नहीं बताया। देखो अब कैसे करेंगे, कह रहा है कैपिटल रिजर्व में तुम लोगों ने 50,000 रुपए भेजे हैं, ऐसा लिखा हुआ है यार, एंड 50,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा क्या कितना फायदा हो गया होगा? देखो 25,000 पे 4 रुपए बचा है, अगर कुछ गवाए नहीं कंपनी ने तो 1 लाख रुपए जाना चाहिए था कैपिटल रिजर्व।
25,000 पे मुझे ऐसा लगता है जैसे 4 इन्होंने बचाए, 2 गवाए होंगे जरूर, तभी तो कमाए कितने 2 रुपीज ऑन 25,000 शेयर्स, तभी तो 50,000 आया होगा क्या, तभी तो आया होगा 50,000 का कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फ्यूचर कितने से डेबिट हुआ सर? सर 50,000 से डेबिट हुआ। यहाँ क्रेडिट कितने से हुआ था बताइए, यहाँ क्रेडिट कितने से हुआ था? 1,00,000 रुपए से। तो अब इसे और कितनी नीड है, इसे और कितना डेबिट होना चाहिए सर? 50,000 ही होना चाहिए, यानी कि 25,000 पे 50,000 डेबिट करवाना है ना आप लोगों को, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा फिर इन्होंने। बेटा समझ रहे हो ना आप लोग, 1,00,000 रुपए से क्रेडिट करा, 50,000 से डेबिट करा, तो और कितनी कसर रह गई डेबिट होने के लिए, क्योंकि पूरी अमाउंट हम लोग सेट करते हैं तो जी 50,000 हो रहेगा। देखो 7 मैंने शेयर कैपिटल में भेज रखे हैं, 2 ये रहा, तो यहाँ कितना आना चाहिए 5। तो कितने रुपए पे रीइश्यू करा वो ये मांग रहा है, कितना पैसा जनरेट हुआ है रीइश्यू करके जी? 1,25,000, 25 की 5 से कर देना, 1,25,000 आ रहा है यहाँ पे। तो देख रहे हो आप लोग कैसे करना पड़ेगा, ऐसे तो बिल्कुल मत करना, बस समझाने के लिए बता रहा था। तो पहले उसने ये दे दिया बच्चे को क्रेडिट अमाउंट, फिर ये निकाला आप लोगों ने, जब आपने 1,00,000 बचाए और तुम कह रहे हो हमने ना 50,000 रुपये कमा लिए हैं, तो 50,000 गवा दिए होंगे।